आज के वीडियो में देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने दो लॉ दिए थे, एक था हमारा केसीएल और एक था हमारा केवीएल। केसीएल होता है हमारा किरचॉफ्स करंट लॉ और केवीएल होता है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो आज हम देखेंगे सेकंड लॉ केवीएल को, जो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अकॉर्डिंग टू केवीएल, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स एंड राइसेस अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज जीरो। दैट मीन्स कि हमारा जो समेसन V क्या होगा हमारा इज इक्वल टू जीरो होगा। ये क्या है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज किसके इक्वल होगा, हमारा जीरो के इक्वल होगा। केवीएल हमेशा हमारा किस में यूज होता है, क्लोज लूप में यूज होता है। अब ये लूप क्या होता है, तो लूप देखो, ये देखो यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हुए हैं। अब हम अगर अपना पाथ रिपीट ना करें और डायरेक्ट उसी पाथ पे चलें, जैसे बी से सी पे, फिर सी से डी और डी से ई पे और फिर बी पे, तो ये क्या है हमारा एक लूप है। ऐसे ही ए से बी, बी से ई और ई से एफ, ये क्या है हमारा सेकंड लूप। और अगर हम ए से बी, बी से सी और सी से डी, डी से ई और ई से एफ और फिर ए पे आए, तो ये क्या है हमारा एक पूरा का पूरा एक लूप हो जाएगा। तो इसमें तीन लूप होते हैं। तो देखो, अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, अगर हम नेगेटिव, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ऐसे जा रहे हैं, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा नेगेटिव में और करंट हमारा क्या होगा पॉजिटिव। इसमें से हमने एक लूप उठा लिया। हमने क्या उठाया, ए बी सी डी, एक क्लोज लूप ले लिया हमने स्मॉलेस्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, मैश भी बोलते हैं। अब हम कैसे जा रहे हैं, हम क्या जा रहे हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव में हमारा वोल्टेज क्या होगा नेगेटिव, और ये क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा करंट। तो क्या हो जाएगा आई आर। ऐसे ही सेकंड वाले पे यहाँ से जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, तो हमारा करंट क्या हो जाएगा नेगेटिव में और वोल्टेज पॉजिटिव में। ऐसे ही तीसरे वाले पे जाएंगे, इस पे नेगेटिव टू पॉजिटिव आ गया, तो क्या हो गया वोल्टेज हमारा नेगेटिव और ये हमारा पॉजिटिव। तो ऐसे ही ये इक्वल किसके हो गया हमारा जीरो के। अब हमने क्या किया है, वोल्टेज को एक तरफ लिख लिया है और करंट और रेजिस्टेंस को हमने क्या कर लिया, एक तरफ लिख लिया। अब हमने बेसिक सी डेफिनेशन है हमारी ओम्स की, क्या होती है, V इज इक्वल टू आई आर होती है। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, आई आर पुट कर देंगे। तो आई आर पुट करने के बाद हमारा LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब होता है कि एनर्जी क्या है हमारी कांस्टेंट है। और कांस्टेंट वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, कंजर्व के लिए यूज करते हैं, कंजर्वेशन के लिए। हमने अपनी वोल्टेज की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी। वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है। जब हमारा ये जीरो के इक्वल है, समेसन V इज इक्वल टू जीरो है, तो ये पार्ट भी हमारा किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो दैट मीन्स DW है, ये किसके इक्वल हो जाना चाहिए, जीरो के। तो W इज इक्वल टू जीरो के इक्वल है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमारा जो सेकंड लॉ है वो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे, और यूज किस में होता है, क्लोज लूप में। और जो फर्स्ट लॉ था हमारा वो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और यूज किस में होता है, ओपन लूप में।